अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं HTV और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। और उसके साथ आज मैं नाजरीन मौजूद हूं तहसील खानपुर में, और यहां पे जो डैम है खानपुर का डैम, उसके हवाले से मालूमात लेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। यहां पे सबसे पहले मालूमात में ज़रूरी है कि आपको इसका जो नक्शा है वो बताना ज़रूरी है। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो टेक्सला वाली साइड पे आपको बहुत नज़दीक पड़ेगा, सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे आप खानपुर में आ सकते हैं। बहुत अच्छा स्पॉट है यहाँ पे। अगर आप एबटाबाद से आ रहे हैं तो हरीपुर से आ सकते हैं, मोटरवे से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा स्पॉट यहाँ पे मौजूद है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या इक़दामात हैं इनके बारे में भी आज आपको यहाँ से मालूमात लेके बताएंगे। लेकिन जो कुदरत ने यहाँ पे इनको कुदरती हुस्न दिया हुआ है खानपुर डैम पे, उसके हवाले से वो हमारी कैमरे की आँख आपको बताएगी। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ शहरी हैं, उनको भी मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, उनसे भी जानता हूँ वो कितने अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं, और या जो लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उनसे भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी सहूलियात उनको मुयस्सर हैं। एक बच्चे से स्टार्ट करते हैं जो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेबी, किधर से आए हो आप? हम इधर टेक्सला से आए हैं। टेक्सला से आए हो, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके खानपुर डैम पे? यार इधर तो बहुत पानी का मसला है। ये आगे पीछे पानी है, ये पानी है ना, थोड़ा पानी पीने का पानी। अच्छा, पीने का पानी नहीं है। तो दूसरा का नाम है ये गंदगी है। ये देखें पानी में फेंक है, यही पानी फिर लोग यहाँ से भर के पीते हैं। अच्छा, यहीं से भर के पीते हैं, उसके बाद और कोई इंतजामात यहाँ पे नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो डस्टबिन है, कुछ भी नहीं। गंद कहाँ फेंके, नीचे फेंक देते हैं। आप ईद मनाने के लिए यहाँ पे आए हो, तो कितनी आवाम यहाँ पे आई है आपने देखी है? काफ़ी आवाम आई है, बहुत ज़्यादा आवाम है। और उसके अलावा कोई ऐसी आप समझते हो, थोड़े से मशवरे दो आप, क्योंकि बच्चे हो कि आप एक मशवरा गवर्नमेंट को दो कि यहाँ पे क्या इक़दामात उनको करने चाहिए, पानी के अलावा, सफाई के अलावा? यहाँ उनको हुकूमत को बहुत कुछ करना चाहिए उन आवाम के लिए। यहाँ पे बेंचेस वगैरह नहीं है? जी नहीं है। और डस्टबिन नहीं है, और डस्टबिन वगैरह भी नहीं है। और लगे हुए हैं, 2-4 लगे हुए हैं, लेकिन उस तरह के ना होने के बराबर है जिस तरह की आवाम है वो नहीं है। तो 2-4 कूलर हो जाए पानी के। हाँ, पानी के कूलर हो जाए, कुछ भी नहीं है। देखें आवाम प्यास लगती है आवाम को। नाजरीन, इसी पे बात करेंगे मज़ीद। यहाँ पे और भी टूरिस्ट हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा एडवाइस किया है गवर्नमेंट के लिए, तो बेहतर तो यही था कि उनको भी सोचना चाहिए, ये चीज़ें बहुत लाजमी थी। लेकिन इस बच्चे ने बता दी इस चीज़ की निशानदेही की, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस पे तनकीद बराए असलाह है, तनकीद बराए तनकीद नहीं है। तो इस पे फिलफौर उनको एक्शन लेना चाहिए और इस पे अमल दरामद करना चाहिए। अच्छा, एक बोट वाले भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं जो बोट का काम करते हैं। जैसा कि अवाम कहती है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, इनसे भी जानते हैं कि वाकई अवाम पे इतना जुल्म ज़्यादती करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो मैंने कहा है वो ठीक है? नहीं भाईजान, कोई ज़्यादती नहीं। अगर कोई ऐसी बात होती तो ज़ाहिर बात है कंप्लेन भी होती। कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, उनकी कोशिश होती है बोट पे बैठना, तो क्या ले रहे हैं एक राउंड का आप? एक राउंड का जेट स्की में जाएंगे 350 का है, 2 लोग बैठे फिर भी 350 का। एक बैठेगा आप चला सकते हैं, नहीं चलाना तो 2 लोग बैठ के जाएँ। बोट में बैठने 800 रुपये वाला राउंड भी है, 1500 वाला भी है, 3000 रुपये वाला भी है। अच्छा, ये राउंड की क्या है मतलब ये 1 to all यहाँ से आप विज़िट करवाते हैं, यहाँ पे वापस ले आते हैं? एक स्मॉल राउंड है, एक हाफ राउंड है, एक फुल राउंड है। अच्छा, स्मॉल राउंड में कितना टाइम लगता है? इतना टाइम 10-15 मिनट लगते हैं। अच्छा, टोटल 10-15 मिनट में यहाँ पे आता है। लेकिन बड़ा अच्छा एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे खूबसूरत है यहाँ पे इलाके के। अभी तो हमने देखा है पूरा साल यहाँ पे लोग आते हैं तो एंजॉय करते हैं। जी सर। कोई टैक्स वगैरह भी आप यहाँ पे कर रहे हैं? जी सर। किसको पे कर रहे हैं? हम TMA वालों को। TMA को पे कर रहे हैं। तो कितना टैक्स आप देते हैं सालाना? ये मालिकों को पता होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हम ड्राइवर हैं, हम बोट चलाते हैं बस। और कुछ। तो क्या मैसेज है आपको जो इस टाइम आवाम देख रही है खानपुर डैम के हवाले से? कुछ भी नहीं, लोग इधर एंजॉय करने आते हैं। इतनी अच्छी जगह है, देखो पानी कितना ग्रीन है, पैरासेल हो रही है, स्पीड बोट है, फैमिली बोट है, जेट स्की है, क्लिफ डाइविंग है, लोग स्विमिंग करते हैं। आगे होटलों पे भी लोग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पीने का पानी कोई मुयस्सर नहीं है? उसके बाद पीने का पानी सार्जी नहीं है। बहुत लोग इधर परेशान हैं, पैसे दे के लोग पानी ले रहे हैं। इधर साए का कोई बंदोबस्त नहीं है। लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी दरख्त के नीचे बैठें, या सायेदार नहीं है। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे भी जारी रखेंगे। मज़ीद और भी जो यहाँ पे से आए हैं उनसे भी जानेंगे, हमारे साथ रहिए।
क्या हाल है, ठीक हो? ईद एंजॉय करने आए हो? कहाँ से आए हो? कुंजड़ गाँव। ये कहाँ से है? मूरत। मूरत कहाँ पे है? कौन से ज़िले गए? अच्छा, कैसा लगा है आपको यहाँ पे आके? एंजॉय किया है आपने? अच्छा, प्रोग्राम के दौरान यहाँ पे डीएसपी खानपुर भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यहाँ पे राउंड कर रहे हैं। ईद के दिनों में भी यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात थे उनसे भी जानेंगे। और बड़ी बात नाजरीन आपको मैं बताऊँ, जैसा कि आप ने देखा होगा, सुना भी होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसात पेश आते रहे हैं। यहाँ पे इंतज़ामिया की आप हर बंदा नाइली कहता है, लेकिन कुछ ऐसा फोकस होता है जिसकी वजह से आवाम का यहाँ पे कॉपरेट ना होने की वजह से भी यहाँ पे हुआ। लेकिन इस बार अभी तक कुछ ऐसा इकदाम, कुछ ऐसा वाक़यात हमारे सामने रुनमा नहीं हुआ। तो इस बारे में डीएसपी साहब से जानते हैं कि किस तरह का प्लान इन्होंने तरतीब दिया और आवाम का किस तरह का कॉपरेट इनके साथ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इस बार क्या कहते हैं, ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई डेथ नहीं हुई है। जबकि आप पिछला इसका पास्ट रिकॉर्ड देखें तो ईद के मौक़ों पे चूँकि रश बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ डूबने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए हैं, लॉस ऑफ लाइफ्स हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने पहले से ही ये सेफ्टी मेजर्स लिए हुए थे। तमाम बोट्स वालों को मैंने अपने ऑफिस में बुला के इस चीज़ का पाबंद किया था कि एक तो जो ऑब्सोलीट मॉडल हैं उनको वो बिल्कुल नहीं चलाएंगे जो पुराने मॉडल की बोट्स हैं। इसी तरह लाइफ जैकेट्स 100% इंश्योर करेंगे। अगर किसी की लाइफ जैकेट किसी बंदे की नहीं होगी तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उसकी बोट को भी सील करेंगे और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इसी तरह ईद से पहले हमने डीसी साहब हरीपुर के नोटिस में लाकर दफ़ा 144 लगाया था नहाने पे, और उन जगहों पे नहाने पे जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहराई में होता है तो वहाँ पे भी हमने पुलिस की डिप्लॉयमेंट की है। जगह जगह आपने देखा होगा पुलिस खड़ी है। और जो पिछला हमने इसका देखा था कि यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो इस दफ़ा हमने बाकायदा एक ट्रैफिक प्लान डिवाइस किया है। उसमें हमने लिफ्टर को भी मंगवाया है, एडिशनल ट्रैफिक स्टाफ मंगवाया है, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, जो मेरे पास थानों की पुलिस है, उसको डिप्यूट किया है। और आपने देखा होगा कि जो पहले ट्रैफिक दोनों साइडों पे, इधर हरीपुर की तरफ तक और इस तरफ जो है टेक्सला तक, ये ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग भी यहाँ के गवाह हैं, एविडेंट हैं कि इस दफ़ा ट्रैफिक स्मूथली चलती रही है, कोई कंजेशन नहीं आई है, कोई डेथ नहीं हुई है नहाने की वजह से, कोई बोट का इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये हमने इस दफ़ा अरेंजमेंट्स की थी। और ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो DPO साहब हैं काशिफ अब्बासी साहब, उन्होंने भी ईद से पहले यहाँ पे विज़िट किया, फिर ईद के दिनों के दौरान भी विज़िट करते रहे हैं। मैं ख़ुद इधर राउंड दी क्लॉक मौजूद रहा हूँ, चेक करता रहा हूँ। तो इन अरेंजमेंट्स की वजह से अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि कोई ऐसा वाक़या रोनमा नहीं हुआ। अच्छा, एक दो वाक़यात हमारे नोटिस में आए हैं, जैसे कि हमने प्रोग्राम किया, कल भी आप यहाँ पे आए थे, तो कुछ बाइक चोरी के मामलात यहाँ पे आए हैं, तो उन पे क्या हुआ है? क्या बिल्कुल, यहाँ से एक बाइक चोरी हुआ था और फिर इससे पहले 2-3 दिन पहले भी 1-2 बाइक्स चोरी हुए थे। वो ग्रोह हमने पकड़ लिया है, 6-7 बंदों का ग्रोह है। 4 बाइक्स हमारे पास रिकवर हो गए हैं, मज़ीद रिकवरीज़ भी उसकी एक्सपेक्टेड हैं। और मज़ीद जो उसके ग्रोह के जो लोग हैं वो भी 1-2 रहते हैं, उनको भी हम जल्द अरेस्ट करके जितने भी चोरी के बाइक्स यहाँ से गए हैं वो हम रिकवर करेंगे। तो अच्छा, सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पे जो बिज़नेस तबका है, जो यहाँ पे ज़्यादा बोर्ड का ही है, उसके बाद यहाँ पे खोखा टाइप है, उनका क्या ताउन आपके साथ रहा है? देखें, जितने भी ये जो बोट्स वाले हैं, जो खोखास वाले हैं, या जो भी इधर झूलों वाले हैं, उनको मैंने सिर्फ इस चीज़ की उनसे गारंटी ली है कि वो अपनी सेफ्टी मेजर्स को पूरा रखेंगे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, कोई इंजरी ना हो, कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बोट्स वाले हैं, जो दूसरे खोखास वाले हैं या जो दूसरे लोग हैं यहाँ पे झूलों वाले हैं, उन तमाम ने इस चीज़ को इंश्योर किया और अभी तक उसी वजह से कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ हमारा। अच्छा, कितनी आवाम आपके रिकॉर्ड में होगी, ऑन दी रिकॉर्ड कितनी आवाम यहाँ पे ईद के दिनों में आई है? ये अब एग्जैक्ट मेरे पास कोई फिगर तो नहीं है, लेकिन ये है कि पिछले साल की निस्बत जिस तरह, चूँकि मैं तो रिसेंटली पोस्टेड उधर, मुझे 3-4 माह हुए हैं, लेकिन लोग जो मकामी यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत 2 गुना लोग ज़्यादा आए हैं। अच्छा, नाज़रीन प्रोग्राम को जारी रखेंगे, यहाँ पे और भी आवाम को जानेंगे, उनसे भी राय लेंगे कि यहाँ पे जो खानपुर डैम है खूबसूरती के लिहाज से किसी से कम नहीं, लेकिन उस तरह की सहूलियात यहाँ पे क्यों नहीं है उनको मुयसर, सियाह को ख़ास तौर पे मुयसर नहीं, इसकी बड़ी वजह भी जानेंगे और आपको बताएंगे हमारे साथ। जनाब, यहाँ पे तो मैं सबसे पहले DPO काशिफ अब्बासी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और जितने भी पुलिस
महकमात के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, DSP खानपुर और SHO खानपुर जनाब, हमारे जितने भी यहाँ पे लोग, इन लोगों ने बहुत हमारे साथ ताउन किया है। AC खानपुर साहब ने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया है। वक्तन फ़वक्तन वो हमारे साथ खानपुर डैम पे चक्कर लगा रहे हैं, दिन में 4-5 मरतबा हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे आकर लोगों को आगे पीछे देखभाल भी कर रहे हैं। और शहर से भी वो लोग, जितने भी लोग सेहत के लिए आ रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं आपको कोई मसला मसाइल है या नहीं है। वो उनका हम शुक्रगुजार हैं, DPO साहब के, SP साहब के, और हमारे जितने भी AC साहब यहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी सरकारी अहदेदारान आ रहे हैं, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत कॉपरेट किया, हमारे साथ ताउन किया। उनकी ताउन की वजह से खानपुर डैम पे हम लोग चल रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हम कहें तो उन्होंने जगह जगह पे अपने पुलिस एहलकार छोड़े हुए हैं। आप स्पेलवेज पे चले जाएँ, पुलिस एहलकार तैनात है। खानपुर नहर पे चले जाएँ, पुलिस एहलकार तैनात है। खानपुर डैम के चारों तरफ पुलिस एहलकार तैनात है। हम वक्तन फ़वक्तन इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सड़क के ऊपर जितने भी हमारे ट्रैफिक के पुलिस एहलकार खड़े हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं जनाब, उनके साथ वो अच्छा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, अच्छा ताउन कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो सयाह यहाँ पे आते हैं, किस वजह से आते हैं और कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो यहाँ पे होनी चाहिए? यहाँ पे खानपुर डैम में बहुत सी सहूलियात मुयसर हैं। खानपुर डैम में पैरासेलिंग हो रही है, क्लिफ डाइविंग हो रही है, पैराग्लाइडिंग हो रही है, बोटिंग एरिया है। आप देखें बहुत सी बोटें यहाँ पे लोग आ रहे हैं, विजिटर लोग आ रहे हैं, सयाह लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। और यहाँ पे हर किस्म की सहूलत मुयसर है, जिसमें हमें TMA वालों से थोड़ी सी शिकायत है, जिन्होंने यहाँ पे कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना कोई वाशरूम का इंतज़ाम है यहाँ पे, ना कोई उन्होंने साया बनाकर हमें दिया हुआ है। टैक्स तो हम दे रहे हैं, जो भी देते हैं, लेकिन वो हमसे टैक्स ले रहे हैं। टैक्स की बुनियाद पे आप जाएँ, ये कितनी गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं, उनसे भी वो टैक्स वसूल कर रहे हैं। हम किश्तियों वालों से भी ज़्यादा लेते हैं, कम लेते हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, आप सालाना टैक्स देते हैं TMA को? नहीं, सालाना तो नहीं दे रहे हमसे, ये रोज़ाना के हिसाब से भी लेकर जा रहे हैं और मंथली के हिसाब से भी हमसे ले रहे हैं। एक नौजवान भी यहाँ पे मौजूद हैं, ब्लैक सूट में हैं। इनसे जानते हैं कि कैसी ईदी गुजारी है इन्होंने खानपुर डैम में। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, ईद गुजारी है। यहाँ हम इंजॉय करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम रावलपिंडी, वैसे कि हम बेसिकली अपने बात के रहने वाले हैं, अपने बात के रहने के रहने वाले हैं, और अभी हम रावलपिंडी से आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, और कौन कौन से इलाके में इस ईद पे गए हैं आप? हम वैसे भी तो इधर इसी डैम में ही आए हैं, वैसे रावल डैम पिंडी में उधर घूमने के लिए वहाँ पे भी गए हैं और यहाँ पे भी आए जी, हैं। वहाँ पे तो भी अच्छा, थोड़ी सी ये बात मुझे बताएं कि जो असल यहाँ पे हमने देखा है, आप यहाँ पे आए हैं, कुछ सहूलियात रावल डैम पे ज़्यादा हैं या खानपुर में ज़्यादा? खानपुर में ज़्यादा लोग इंजॉय वगैरह करने के लिए आते हैं। बेसिकली इधर पीछे एक नहर लगती है ना, जिधर लोग लड़के बच्चे वगैरह नहाते हैं, और यहाँ इस हिसाब से ज़्यादा खूबसूरत एरिया भी है। वैसे तो आपको पता है हमारा हज़ारा माशाल्लाह वैसे भी खूबसूरत है, इसलिए लोग ज़्यादातर घूमने के लिए यहाँ आते हैं, और ये जगह ज़्यादा खूबसूरत है उससे, मतलब यहाँ लोग ज़्यादा इंजॉय वगैरह करते हैं। अगर आप जाते हैं नथिया गली, स्वात और वहाँ पे कागान वाली साइड पे, तो वहाँ पे रोड भी ब्लॉक होते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं वहाँ पे रोड ब्लॉक होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का रोड ब्लॉक नहीं, और बहुत ही अच्छा फैमिली के लिए स्पॉट है। तो मेरे साथ यहाँ पे हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर तारक साहब मौजूद हैं, जो उनसे मैं जानता हूँ कि खानपुर के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर तारक साहब, आप बेसिकली यहाँ पे रहते हैं, तो आपने यहाँ पे खानपुर के अंदर आपका ऑफिस भी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस स्पॉट पे जो आवाम आती है तो वाकई वो कंफर्टेबल महसूस करती है यहाँ की इंतज़ामिया की वजह से, यहाँ की आवाम की वजह से, या नहीं? इस बार ईद उल फितर के ऊपर बहुत बेहतरीन इंतजाम रहे इंतज़ामिया के हवाले से, स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से। यहाँ पे 144 का नफाज हो चुका है, 144 का नफाज है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो यहाँ पे नहाने पे पाबंदी थी, तो DSP और SHO एजाज को बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो ख़ुद फील्ड में रहते हुए उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम भी बिल्कुल ख़ुद निगरानी की, उसकी बड़े बेहतरीन रहे, और कोई अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कोई लाश या इस तरह की कोई डूबने का कोई वाक़या या कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अच्छा, जैसा कि पहले यहाँ पे बहुत से ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, न सिर्फ ईद के मौके पे बल्कि उसके अलावा भी यहाँ पे जब भी सीज़न शुरू होता है तो बहुत से ऐसे नाखुशगवार वाक़यात होते रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी हलाकतें सामने आई हैं। तो उसकी वजह क्या है और आज न होने की आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं? उसकी वजह है बेहतियाती बाहर से लोग आते हैं, उनको स्पॉट्स नहीं पता कि कहाँ पे पानी का किस लेवल पे गहरा पानी है, तो वो मुख्तलिफ नालों में या साइडों पे जाके उस पे पानी में जाते हैं कि पानी कम होगा, और पानी ज़्यादा होता है और तैरना उनको नहीं आता, तो इस वजह से कैजुअल्टीज़ हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा असिस्टेंट कमिश्नर नूरुल हक साहब, DSP जमीलुर रहमान साहब और SHO एजाज अली ख़ुद फील्ड में रहे, डैम के साइट्स विज़िट किए, हर स्पॉट्स, तो
सारा इस वजह से कि नहीं हुई और बड़ा पुरसुकून रहा। अच्छा, हमने देखा है इस बार लोकल गवर्नमेंट का भी आ रहा था यहाँ पे, टीएमए इंतज़ामिया का भी आ रहा था कि उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे निगरानी करेंगे। तो क्या समझते हैं यहाँ पे कुछ इन्होंने निगरानी वगैरह की है या सिर्फ पुलिस और यहाँ पे एसी साहब ने यहाँ पे निगरानी की है? नहीं, एसी साहब फील्ड में थे, डीएसपी साहब और एसएचओ साहब, तो टीम के एहलकार भी जगह जगह पे मौजूद थे। तो टीम को जो है थोड़ा सा काम और करना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ नोट की है कि गर्मी का मौसम है और कोई पानी का छिड़काव नहीं है, कोई गर्दो गुबार, पीने के पानी के टूरिस्ट के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। तो टीम को इस हवाले से मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। चोरी वगैरह के इंतजाम यहाँ पे कोई ऐसे केस नहीं नज़र आए, उस हवाले से इंतजाम तो इनके थे क्या? एक दो मोटरसाइकिल के एक अक्का दुक्का वाक़यात हुए, लेकिन वो जो एसएचओ साहब है इजाज़ अली, उन्होंने फौरी तौर पे वो चोर भी पकड़े और उसको रिकवर भी किया। तो इस ईद उल फितर के मौके पे कोई इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए, बेहतरीन इंतजाम रहे। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे उन आवाम को भी जानना लाजमी समझता हूँ मैं, जो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं और कितने अरसे से कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। यहाँ पे खानपुर वाटर स्पोर्ट के जो ऑनर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जब भी ईद आती है तो यहाँ पे आवाम का जो रश है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे आवाम का कोई रश होता है और ख़ास तौर पर जो आवाम को आप फैसिलिटी दे रहे हैं वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, हमारे पास आवाम के फैसिलिटी के लिए यहाँ पे एक तो बैठने की जगह नहीं है, थोड़ी सी साया नहीं है, धूप होती है और वॉशरूम वगैरह नहीं है, जो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे पास बोटिंग वगैरह है, उसमें तो जो भी आवाम पैरासेलिंग करना चाहे, क्लिफ जंपिंग करना चाहे, जेट स्की वगैरह करना चाहे, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और थोड़ी सी बात ये बताएं, क्या आप यहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह भी दे रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं? टीएमए खानपुर को टैक्स दे रहे हैं। जब से ये खानपुर तहसील बनी है और टीएमए खानपुर रोज़ाना की बेस पे टैक्स चार्ज कर रहे हैं। कितना टैक्स लेता है आपसे? पर स्टैंड वो 300 पर डे ले रहे हैं। पर डे 300 ले रहा है और पर स्टैंड ले रहा है। पर क्या स्टैंड ईद के दिनों में भी यहाँ पे रश होती है या उसके अलावा भी होती है? ईद के अलावा भी होती है रश। यहाँ पे टूरिज़्म का काम बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास करके केपीके गवर्नमेंट को। अच्छा, आप एक और बात मुझे बताएं, यहाँ पे आवाम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है कि आप उससे बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। क्या यहाँ पे कोई इंतज़ामिया की जानब से भी आपको रेट वगैरह दिए जाते हैं, यहाँ पे मुनासिब होते हैं? नहीं, हमारे पास प्रॉपरली रेट लिस्ट मौजूद है, ये ऊपर स्टैंड पे लगी हुई है, हर स्टैंड के ऊपर रेट लिस्ट मौजूद है जो गवर्नमेंट ने दी हुई है। रेट लिस्ट कौन बनाता है? ये असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर और डीसी साहब और टीएमओ खानपुर, इन तीनों महकमों ने मिल के बनाई है। अच्छा, पर राउंड के कितने पैसे लेते हैं आप एक बोर्ड के? एक बोर्ड का 800 रुपये है, 1500 है, जितना छोटा राउंड करेंगे उसका 800 है। 8 से 10 लोग एक बोर्ड में बैठ सकते हैं फैमिली के साथ। और उससे जो बड़ा राउंड लगाएंगे, हाफ राउंड जिसे हम कहते हैं, वो 1500 रुपये में है। उससे अगर आप मैन डैम स्पेलवे वाला राउंड लगा रहे हैं वो 3000 रुपये का है। यहाँ पे इनका कहना यह है कि इंतज़ामिया की जानब से कुछ ऐसी सहूलियात नहीं है जो यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट हैं उनको मुयस्सर हो। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद सत्ती, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप इनको मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पे देखते रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पे देखा है, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के साथ इन्होंने काम किया है और बड़ा एक एक्सपीरियंस रखते हैं और खानपुर में आ जाए हैं। और इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि हरीपुर के बारे में इन्होंने काफ़ी यहाँ पे राउंड किए हैं और खानपुर के वाले से राउंड किए हैं और बहुत अच्छा एक तजिया भी रखते हैं। यहाँ पे बड़ी ज़्यादा सियासत पे भी काम किया है और टूरिज़म पे भी काम किया है। तो इनसे जानते हैं कि क्या समझा है आपने यहाँ पे देख के। तो यहाँ की आवाम से भी आपने ज़ाहिर सी बात है बातचीत की होगी, तो वो क्या कहती है और गवर्नमेंट के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, एक तो अच्छा लगा, यानी मैं देख रहा हूँ कि आप खानपुर डैम, एक तो ये है कि तारीख़ी तौर पर अगर हम देखें तो खानपुर का एक अपना नाम है। इस वक्त तो हम डैम पे मौजूद हैं, लेकिन खानपुर की और भी बहुत सी चीज़ें फ़ेमस हैं। हम थोड़ा लेट हुए हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर हम हर साल जो है ना वो आते हैं। आप दोस्तों की वजह से हमें उधर बागात में भी जाने का मौका मिलता है। तो यानी खानपुर जो हरीपुर की आप बात की, ये दोनों एक तारीख़ी रखते हैं। साथ ही अगर ऊपर अगर हम हज़ारा की अगर हम बात करें तो हज़ारा में नारान कागान से लेके आप गलियात कंप्लीट अगर हम ये बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत ये एक पूरी पट्टी हमें नज़र आती है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का नॉर्थ खूबसूरत है, उसमें अगर हम इस्लामाबाद से आगे चलते हैं जहाँ से नॉर्थ शुरू होता है, तो वहाँ पे साथ ही अगर आप देख सकते हैं कि मरी में किस तरह के वाक़यात हुए। वो वजह शायद यही होती है कि हम हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, इंडिजिनस हमारे पास टूरिज़म है, उनको शायद डायरेक्शन सही नहीं मिल रही।
या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो डिस्कवर सही तरीके से नहीं हो सके। मैं समझता हूँ खानपुर डैम भी शायद उनमें से एक है, या कुछ और भी एरियाज़ होंगे जो सही तरीके से आवाम के पास शायद मालूमात नहीं होगी। जो हमने देखा कि रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट नहीं, यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं। लेकिन इंतहाई खूबसूरत ये पहाड़ों के दरमियान एक नेचुरल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिशों के पानी की वजह से ये डैम जो है वो चल रहा है। मैं यही जानना चाह रहा था यहाँ पे, तो एक तो ये चीज़ कोई हमें यहाँ ग्लेशियर के पानी का यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ये सिर्फ नेचुरल जो रिसोर्स है, यानी जब भी बारिशें होती हैं उसके थ्रू ये आता है। तो एक तो मैं ही समझता हूँ कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं, हमने बार बार ये बात की है, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनका रेवेन्यू का मैक्सिमम वो टूरिज़म से हासिल करते हैं। यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा आप जानेंगे, जैसे हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो यहाँ पे बिज़नेस करने आते हैं उनसे तो कलेक्शन होती है, जो टूरिस्ट आते हैं उनसे भी कलेक्शन होती है, लेकिन उनके लिए कोई खातर ख्वाह ना तो मुझे अच्छी पार्किंग नज़र आ रही है, ना कोई टूरिस्ट के लिए वाशरूम है। यहाँ बच्चे आते हैं, ख़वातीन आती हैं, तो शायद ही प्राइवेट सेक्टर ही यहाँ पे प्रमोट हो रहा है, लेकिन उनको भी उस तरीके से यहाँ पे कोई मैपिंग नज़र नहीं आ रही। पहली बात है कि यहाँ पे इसको टूरिज़म जब डिक्लेयर कर दिया गया तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आपको चाहिए कि प्रॉपर इसकी एडवर्टीज़मेंट करें, यहाँ प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करें, यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के अच्छे जो रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं वो होने चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ फिर देखा जाता है कि सबसे बेसिक, जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ हादसा होने के बाद हम एक्शन लेते हैं। तो जैसे आप भी बता रहे थे, बाकी दोस्त भी बता रहे थे कि पहले यहाँ पे बहुत से हादसा हुए, हादसा के बाद फिर कुछ एक्शन होता है। जब लाइव्स हम जो है हमने देखा कि मरी में भी एक खौफनाक हादसा ही मैं समझता हूँ हुआ है, उसके बाद फिर ये होता है कि हमें हमारी इंतज़ामिया की आंखें खुलती हैं, तहकीकात होती हैं, उस तहकीकात का कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी तक पाकिस्तान में जितने भी कमीशंस बने हैं या जितनी भी हुई हैं वो लाइव्स वापस कभी भी नहीं आ सकती। तो ये एक तो एक गवर्नमेंट को चाहिए कि बाकी ममालिक की तरह, जब एग्जाम्पल तो आप देते हैं, आप तमाम बड़े बड़े टूरिस्ट की एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर से लेके हर बंदा देने की कोशिश करता है कि स्विट्ज़रलैंड में ये होगा वो होगा, लेकिन सबसे पहले वहाँ देखें कि वहाँ पे पब्लिक को पहुँचने के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। आज भी पाकिस्तानी आप देखें बड़ी तादाद में, कोविड के बावजूद भी आज बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ से मुल्क से बाहर जाते हैं। मुल्क में अगर उनसे जितने टूरिस्ट हैं उनसे पूछें कि पाकिस्तान के तोलो अर्ज़ में खूबसूरत एरियाज़ के आप नाम खुद उनको बताएं, वो फिर भी उनको नहीं पता, यानी प्रमोट नहीं किया जा रहा है। फिर हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा ये बिज़नेस यानी फैक्शन मैं समझता हूँ कि इसमें इंडस्ट्री बन चुकी है। प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को भी चाहिए कि NOCs होनी चाहिए, यानी जितनी भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है, जब हमारी मशरूम ग्रोथ हो जाती है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएंगी, हो सकता है बाद में आगे इसको गिराना शुरू कर दें। यानी बिज़नेस कम्युनिटी को भी प्रॉपर तरीके से जब आप NOC नहीं देंगे, डिस्करेज करेंगे, लोगों के काम नहीं होंगे, तो फिर आपके पास कोई बिज़नेस करने भी नहीं आएगा। और फिर टूरिस्ट डेफिनेटली जब यहाँ पे अगर खुदा ना खासा कोई एक दो हादसा हो जाए, उसके बाद लोग भी, जैसे मरी के साथ हुआ, आपने देखा आगे शुरू में जो रश था, रश के बाद तकरीबन 2-4 माह तक मरी में किसी ने आने की जो है वो कोशिश भी नहीं की। यहाँ पे भी हर बार होते हैं खानपुर में, न सिर्फ इस तरह की ईद के मौके पे होते हैं बल्कि वैसे भी होते रहते हैं। जहाँ जो ही यहाँ पे सीज़न शुरू होता है तो यहाँ पे हादसा रुनुमा होते हैं, लेकिन उसके बाद वही बात है, एक्शन लिया जाता है। अच्छा, मुझे एक और बात सची साहब बताएं, यहाँ पे हर गवर्नमेंट आई है, जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं, चाहे उनमें ANP है, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, KPK में गवर्नमेंट बनाई है उन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी बार गवर्नमेंट बना रही है। और हमारे हज़ारे में, अगर मैं हज़ारे की बात करूं तो हमारे हज़ारे को इमरान खान साहब यही कहते रहे हैं कि टूरिज़म को फ़रोग देंगे। यहाँ पे हमारे पास 7 बड़े स्पॉट हरीपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पे समुंदर भी हैं, यहाँ पे दरिया भी हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे स्पॉट हैं। तो उनको यही लालीपाप दिया गया कि यहाँ पे आपके लिए हम यहाँ पे एक टूरिज़म को फ़रोग देंगे। लेकिन दूसरी बार गवर्नमेंट होने के बावजूद यहाँ पे जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये ANP के नाजरीन दौर में टूरिज़म डिपार्टमेंट को दी गई, लेकिन आज भी वापडा डिपार्टमेंट का यहाँ पे ये कब्ज़ा है। तो ये सूबाई गवर्नमेंट इस बार जो आई है तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये कब्ज़ा थोड़ा सा TMA को दिया है, लेकिन वो भी गैर कानूनी है। अगर कागजात में देखा जाए तो इसका कोई अमल दरअसल नहीं है। तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप? उसमें भी आप देख रहे हैं जो कलेक्शन हो रही होगी। आज आप जर्नलिस्ट हैं, आप जाके कल पूछें कि भाई आप कितना रेवेन्यू जनरेट किया, तो वहाँ से ही आपको रुकावट नज़र आएगी, वो आपसे शेयर ही नहीं करेंगे। यानी कि जो पब्लिक की पैसा है वही आपको रुकावट जो है वो आएगी। जब आपने हज़ारा की बात की, देखिए हज़ारा मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ नारान कागान, ये खानपुर डैम देख लें, गलियात देख लें, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से पूरा KPK का यानी बजट यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। आप सिर्फ नारान में देख लें
हमारे एक तो दोस्त है मीडिया से, उन्होंने एक सिर्फ उस पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाई थी कि जहाँ पर कई अरबों रुपए वहाँ लगाए गए हैं। आपने देखा होगा वहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री है वहाँ पर सैकड़ों की बात नहीं की जा रही, हज़ारों की तादाद में होटल्स बन चुके हैं। यही सूरत हाल आपको पूरे गलियात में नज़र आती है। आप सिर्फ हज़ारा को ही देख लें तो यहाँ से अगर आप देखें तो पूरा सूबा चल सकता है। बल्कि जो जॉब्स हैं आप देखें कि हरीपुर के लोकल लोग कराची में काम करते हैं या बाकी एरियाज़ में जाते हैं, या बाकी जो हज़ारा के लोग हैं तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाहर से कई लोगों को आप जॉब्स दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है, पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जाती, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आप देखेंगे कि अगर सिर्फ नारायण कागान को या खानपुर डैम में देखेंगे तो यहाँ अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स तो मौजूद होंगे, लेकिन वो कागज़ों में। प्राइवेट सेक्टर आके काम करता है, वो पैसा लगाएगा, वो रेवेन्यू उसको वो टैक्स भी देता है, लेकिन वो एक हद तक देखता है कि जब आप फैसिलिटी को देने के लिए तैयार नहीं है, गवर्नमेंट रुकावट बनने की कोशिश करती है बजाय इसके कि उनको फैसिलिटेट करे। तो ये एक बड़ा खौफनाक सूरत हाल है। गवर्नमेंट कोई भी हो, उनको चाहिए कि तमाम जितने भी मराकज़ हैं उनको डॉक्यूमेंटेड करें, जितने भी होटल्स हैं रेस्टोरेंट्स हैं उनको फैसिलिटीज़ भी दें और कम से कम टैक्स लगाएं। यानी देखें जो टूरिज़्म को प्रमोट आप करना चाहेंगे, अब यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि कई ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पर आप जाएँ, या तो टिकट इतना बड़ा है कि आम बंदा जो गरीब लोग हैं वो ट्रैवल करना भी 10 दफ़ा सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे। वहाँ पे पहली बात है कि टूरिज़्म स्पॉट जहाँ पे भी है, ये वायद में नज़र आता है कि आपको जहाँ ज़्यादा सेल होती है वहाँ महंगाई भी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो कम होनी चाहिए। पानी आपको गैर मेयारी मिलेगा और महंगा मिलेगा, खाना में गैर मेयारी मिलेगा और महंगा तरीन मिलेगा। ये गवर्नमेंट की यानी नाक़िस पॉलिसी की वजह से नज़र आता है। और यही सूरत हमें यहाँ नज़र आ रही है कि आपस में इदारों का तसादम है, जिसकी वजह से आवाम जो है ना पिस रहे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ पे परेशान है कि उनसे तो पैसे लिए जाता है, लेकिन जाता कहाँ है ये किसी को इल्म नहीं है। नाजरीन, बहुत अच्छी मालूमात आपको यहाँ पे नवीद सती साहब ने दी और बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस भी दी यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ पे कुछ ऐसे इकदाम उनको करने चाहिए कि आने वाले अगर वो टाइम में चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन में आएंगे और अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे काम करें ताकि उनको दोबारा अवाम एक चांस फिर दे, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर तो लालीपा भी देनी है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे उनको अवाम वोट दें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद अख्तर अवान को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें।